Namaste dosto and welcome to this explainer. Today we diving into something that literally stresses out millions of people every single day. We're gonna break it all down using some really fantastic insights derived from Mediverse by Vivek. यदि आप लगातार झड़ते हुए वाल, डैंड्रफ और स्कैल्प पर होने वाली इचीनेस और इरिटेशन से परेशान हैं, so well you are absolutely in the right place. लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो क्या आप शावर लेते टाइम झड़ते हुए बालों को देखकर घबरा रहे हैं? चलिए एक पल के लिए हकीकत का सामना करते हैं, क्योंकि आज के समय सभी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। आप अपने बालों को धोते ही अपने हाथों पर या नाली की तरफ देखते हैं तो आपको और ज़्यादा टेंशन होने लगती है। ऐसा महसूस होता है कि आपके बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं और आपका यह मेंटल स्ट्रेस पूरी तरह स्वाभाविक है। इस सिचुएशन के आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले मैं आपके साथ साझा करूंगा कुछ राहत देने वाली बातें। 50-100 बालों का टूटना डेली बेसिस पर नॉर्मल है। अपने हेयर ब्रश में, कंघी में, अपने पिलो कवर पर नहाते टाइम बालों का नजर आना एक नॉर्मल सिचुएशन है या किसी भी प्रकार से गंजेपन का कोई संकेत नहीं है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना करें। जब हमने शुरुआती प्रॉब्लम दूर कर ली है तो आइए असल में देखते हैं कि हमारे बाल कैसे काम करते हैं। सेक्शन 1, साइंस ऑफ हेयर, अंडरस्टैंडिंग योर रूट्स। बेसिकली हमारे बाल केराटिन नाम की प्रोटीन से बने होते हैं। यह एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और यह फॉलिकल्स नाम की छोटी छोटी पैकेट्स से बढ़ता है जो स्किन में डीपली स्टोर होती है। तो यह क्यों मैटर करती है? तो इसके लिए हमें समझना ज़रूरी है कि हमारे बाल एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है जिन्हें बढ़ाने के लिए एक्चुअल फ्यूल और हेल्दी एनवायरनमेंट की नीड होती है। तो आप रातों रात होने वाले जादू से इलाजों पर भरोसा ना करें और रियल रूट कॉज को देखना शुरू करें। स्टेप सेकंड, कॉज ऑफ हेयर फॉल, आइडेंटिफाइंग द रियल कल्प्रिट्स। काफ़ी हद तक देखा जाए तो हमारे बालों की हेल्थ अंदरूनी रूप से तय होती है। जेनेटिक्स इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि बस आपका डीएनए है। बट हमें यहाँ इंटरनल फैक्टर्स पर विचार करना होगा। प्रोटीन, आयरन या विटामिन की कमी, ज़्यादा स्ट्रेस वाली चीज़ें और हाँ, मेंटली स्ट्रेस सचमुच आपके बालों के झड़ने का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ छिपी हुई मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं, जैसे थायराइड, पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। यदि आपका शरीर इंटरनली बैलेंस में नहीं है या फिर इसमें इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स की कमी है तो आपके हेयर्स के फॉलिकल्स आमतौर पर सबसे पहली चीज़ हो सकते हैं जिन्हें न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। बट इट्स नॉट इनसाइड जॉब, इसके बाहरी कारण भी हैं और ये ऐसी चीज़ होती है जिन्हें अनजाने में हम खुद के साथ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के लिए डेंड्रफ और फंगल इन्फेक्शन, ये आपके स्कैल्प पर बहुत ही टॉक्सिक माहौल बना देते हैं। आपके द्वारा ली जाने वाली कई मेडिसिन्स अनएक्सपेक्टेडली ट्रिगर करती हैं। और अगर डेली रूटीन के बारे में सोचें तो बालों को केवल कसकर बांधने वाली जो हेयर स्टाइल है वो दिन व दिन बालों की जड़ों को खींचती है। इसके अलावा ड्रायर, कर्लिंग आयरन, हैवी केमिकल वाले शैम्पू और ऑयल आपके बालों को बाहरी तौर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। सेक्शन 3, डिकोडिंग डैंड्रफ, द एनिमी ऑफ हेल्दी स्कैल्प। मेलासेजिया, मुझे पता है यह किसी फिल्म के विलन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह एक प्रकार का यीस्ट है। अब घबराएं नहीं, क्योंकि यह सभी के स्कैल्प पर पाया जाता है। प्रॉब्लम जब शुरू होती है जब इसकी संख्या एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि स्कैल्प पर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स मतलब सूजन संबंधी प्रतिक्रिया को जन्म देती है और बस इससे जन्म होता है डैंड्रफ का। और आप यहाँ केवल एक सूखी और पपड़ीदार त्वचा से नहीं निपट रहे हैं, बल्कि आप अपने सिर पर एक माइक्रोस्कोपिक लड़ाई का सामना कर रहे होते हैं जो वास्तविक सूजन का कारण बन रही है। तो हम वास्तव में उस लड़ाई को कैसे जीत सकते हैं? खैर, डैंड्रफ को हराने के लिए कुछ खास वैज्ञानिक हथियारों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले अपने लक्षणों की जांच करें। हम बात कर रहे हैं उन सफ़ेद और पीले रंग की पपड़ियों की, खुजली की और दिखने वाली रेडनेस की। तो आप अपने शैम्पू के बोतल के पीछे तुरंत देखें क्या आपके शैम्पू में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर नहीं तो आपको सच में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, जो कि हैं कीटाकोनाजोल, साइक्लोपिरॉक्स, जिंक पेरिथियोन, सेलेनियम सल्फाइड। शैम्पू ओनली अच्छी स्मेल या सिल्की हेयर के लिए नहीं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूव्ड एंटी डैंड्रफ शैम्पू जो कि आपके स्कैल्प से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स ख़त्म करे, डैंड्रफ ख़त्म करे, इचीनेस ख़त्म करे। इसको अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार उचित मात्रा में यूज़ करें। सेक्शन 4, डेली हेयर केयर रूटीन, योर डिफेंस स्ट्रेटजी। अगर सच में सही डिफेंस करना है तो आपको अपनी किचन से स्टार्ट करना होगा। उस क्रिएटिन प्रोटीन को बनाने के लिए जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी।
आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि आपको अपनी डाइट में अंडे, पनीर, दाल और सोया ऐड करना होगा। स्कैल्प को सही न्यूट्रिशन और सही ब्लड सर्कुलेशन देने के लिए पालक, बीन्स जैसी चीज़ें जिनसे आयरन की कमी पूरी हो। डाइजेशन को ठीक करने के लिए आपका शरीर जिससे आयरन को ठीक तरह से एब्जॉर्ब कर सके, उसके लिए आंवला, संतरा या अमरूद से मिलने वाले विटामिन सी की ज़रूरत होगी। और आखिरी बात, फ्लैक्स सीड से मिलने वाला ओमेगा 3 आपके स्कैल्प को अंदर से हाइड्रेटेड रखेगा। डिफेंस के लिए इनको अभी डाइट में ऐड करें। अब बात करते हैं आपके फिजिकल मैकेनिज्म के बारे में। तो स्टेप 1 में आप अपने स्कैल्प को शैम्पू से धोएं, ना कि स्कैल्प को ज़्यादा स्क्रब करें, केवल धोएं नॉर्मली। स्टेप 2 में आप अपने बालों की हेल्थ को चेंज करने का काम कर रहे हैं, जिसमें कंडीशनर को बालों की लंबाई पर लगाएं और जड़ों में रगड़ने से बिल्कुल बचें, नहीं तो डैंड्रफ से पोर्स भी बंद हो सकते हैं। स्टेप 3 में आप अपने बालों की अननेसेसरी टूटने से बचाने के लिए चौड़े दांत वाली कंघी से उनकी उलझनों को आसानी से सुलझाएं। स्टेप 4 में ध्यान दें कि गीले बालों के साथ सोने से बचें। जब गीले बाल होते हैं तो सबसे नाजुक और आसानी से टूटने वाली स्थिति में होते हैं। आइए डेली रूटीन में हम कुछ प्रो टिप्स जोड़ते हैं। फर्स्ट, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि ड्राई बॉडी मीन्स ड्राई स्कैल्प और ड्राई स्कैल्प इज ए अनहेल्दी स्कैल्प। सेकंड, गर्म पानी से बाल धोने से बचें। ये नेचुरल प्रोटेक्टिव ऑयल को डैमेज कर देता है, जिससे हेयर फॉल ज़्यादा हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, स्कैल्प को कभी भी ना खरोंचें। अपने स्कैल्प को आपको कभी भी नहीं खरोंचना है। देखिए, डैंड्रफ में बहुत इचिंग होती है, ये स्वाभाविक बात है, बट जब आप खरोंचते हो तो फॉलिकल्स को डैमेज कर सकते हो, जिससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंटरनली हार्म कर देता है आपको। एट लास्ट, मेडिकेटेड शैम्पू का यूज़ करें। सेक्शन 5, हेयर मिथ बस्टेड, सेपरेटेड फ्रॉम फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। लोग ये बोलते हैं और समझते हैं कि तेल लगाने से बालों का झड़ना हमेशा के लिए रुक जाएगा, लेकिन यह हकीकत नहीं है। सिर्फ ऑयल लगाने से बालों का झड़ना परमानेंटली नहीं रुकता है, लेकिन बालों की लंबाई की कंडीशन क्या है, बालों को अच्छा ग्रो करवाने के लिए ऑयल बेहद ज़रूरी होता है। स्कैल्प की मसाज के लिए ऑयल बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप थायराइड, आयरन या किसी अन्य स्ट्रेस से जूझ रहे हैं तो अपने स्कैल्प पर केवल ऑयल लगाने से रूट कॉज को सही नहीं कर सकते। यहाँ एक और पुराना मिथ है कि बाल कटवाने से फॉलिकल्स की संख्या बढ़ जाती है या बाल पहले से ज़्यादा घने होकर आते हैं। ध्यान दें, एंड्स पर हेयर डेड केराटिन के होते हैं। ये केवल आपको स्प्लिट एंड्स मतलब दो मुहे बालों से छुटकारा दिला सकता है, लेकिन आपके जेनेटिक हेयर डेंसिटी को चेंज नहीं कर सकता। एक यह भी मिथ है कि शैम्पू करने से भी बाल झड़ते हैं, लेकिन सीधे तौर पर यह आपके बालों के झड़ने का तरीका नहीं बन सकता है। नहाते समय जो बाल आपके हाथों में आते हैं वो अक्सर कुछ दिनों पहले ही फॉलिकल से अलग हो चुके हैं, जो कि हाथों की रगड़ से निकल जाते हैं। एक साथ आप जब उनको रगड़ते हो तो वो निकल आते हैं। एक साफ स्कैल्प ही स्वस्थ स्कैल्प है। When should you see a dermatologist? अब तक के बेहतरीन डाइट, केयर एंड सही शैम्पू यूज़ करने के बाद भी आपको अगर 3 महीने से ज़्यादा समय से बाल झड़ना, इचिंग, इरिटेशन या डैंड्रफ अभी भी लगातार बना हुआ है, या फिर आपके सिर पर गोल और चिकने गंजेपन के पैच दिखने लगे हैं, अगर आपके स्कैल्प को छूने में दर्द है या पस है, या एक्टिव केमिकल ट्रीटमेंट से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये आपके लिए एक रेड फ्लैग है। घरेलू नुस्खों को छोड़ें और तुरंत अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क करें। एट लास्ट, हेल्दी हेयर्स के लिए एक बेहद ज़रूरी सुझाव, जिसमें आपको बैलेंस डाइट प्लस स्लीप प्लस स्ट्रेस कंट्रोल प्लस प्रॉपर स्कैल्प केयर, इट इज़ completely holistic system to care really does come from with it. So I hope you really like this informative video and do the small changes in your daily routine for your healthy hairs with Mediverse by Vivek. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। थैंक यू सो मच।